सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र योक्तं भगवान् वदेन्नरः। ये मंत्र एक व्यक्ति पर लागू नहीं है, सृष्टि के हर व्यक्ति पर लागू है। दुनिया का हर आदमी कर्म तो कर रहा है पर उसके बदले में सुख नहीं मिल रहा। मैत्री जी संवाद में कहते हैं, विदुर मैत्री, विदुर जी बोल पड़े, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारमं वा। दुनिया का हर व्यक्ति कर्म कर रहा है सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन उसकी फलश्रुति सुख होना चाहिए तो सुख नहीं मिल रहा। सुख क्यों नहीं मिल रहा? सियाराम सियाराम। जब हम लौकिक सुखों के लिए कर्म करेंगे तो सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि इस संसार का नाम दुखालय है। इसमें जैसे विद्यालय में विद्या ही होती है, एक राजा ने कहा चलो अलालय बनवाते हैं हम। विद्यालय बनता है, भोजनालय बनते हैं, विश्रामालय बनता है, ऐसे एक अलालय बनवा लिया उसने। जितने अलाल हैं सब इसमें आ जाएंगे। तो कहते हैं कि सारे लोग गए, लेकिन दो मुख्य अलाल थे। बहुत से लोग जाकर उसमें रहने लगे, पर एक जामुन के नीचे दो पिता पुत्र सो रहे थे। वो जामुन गिरी तो उसने कहा कि अच्छी पक्की जामुन गिरी है, तो दूसरे ने उठा के पाली। उसने कहा जामुन तो गिरी है, लेकिन ये बाजू में गिरी, मुंह में गिर जाती तब ठीक रहती। तब लोग समझ गए कि अब राजा ने कहा ये शुद्ध अलाल है, बाकी सब लोगों को भगाओ। तो ऐसे ही जैसे दुखालय, विद्यालय, भोजनालय, ऐसे ही अलालय। तो संसार का नाम क्या है? का दुखालय। इसमें दुख ही दुख मिलता है। संसार में कुछ भी करिए, किसी के लिए करिए, उसकी फलश्रुति दुख होगी। भगवान कहते हैं मैंने माता पिता से प्रेम किया धरती पर आकर, तो राजा दशरथ का जिस दिन शरीर छोड़ा मैं भी चित्रकूट में रो रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो साधुओं से प्रेम करें, तो मैंने भैया भरत से प्रेम किया। जब अयोध्या छोड़ा, जब जब याद करता था तब तब मैं रोने लगता था। हमने सोचा चलो पत्नी से प्रेम करें, तो रावण के द्वारा हरण हुआ, तो खग मृगों से पूछता रहा, खगों से मृगों से पूछता रहा। एक खग मृग है मधुकर श्रेणी, एक खग मृग है मधुकर श्रेणी, एक खग मृग है मधुकर श्रेणी। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सी
मृग ने। हे खग मृग, तो मैं वहां भी रोता हुआ सामान्य पुरुषों की तरह रोना पड़ा। संसार का नाम दुखालय है। विदुर जी कहते हैं सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नर। यदि हम संसार में आए हैं तो हमारे लिए इस जगत में दुख ही मिलेगा। गो गच्छति जीव एका। धन का हम संरक्षण करें तो वो हमारा है। पशुओं का, वाहनों का हम निरीक्षण करते रहें तो हमारे। गाय भैंस को छोड़ दीजिए, एक आध हफ्ता नहीं देखिए, पता नहीं कोई दूसरे गांव में चली जाएगी। जहां के गांव में जाएगी वही लोग बांध लेंगे। तो आप उसका निरीक्षण कर रहे हैं तब ना आपका है। नारी गृहे द्वार जना श्मशाने। समाज के सामने पूरे संबंधी और रिश्तेदारों के बीच में साथ जीने मरने की कसमें जिस पत्नी के साथ खाई गई, सही बताइए वो पत्नी केवल घर के दरवाजे तक जाती। विदुर जी बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं मैत्री जी से। हरे मंडप के नीचे, बांस के मंडप के नीचे, तोरण पताकाओं के मध्य में, देवताओं के साक्षी में, सारी समाज की उपस्थिति में हथलोड़ छोड़ते समय आचार्य के द्वारा साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, वो पत्नी भी केवल घर के दरवाजे तक साथ जाएगी। नारी गृहे द्वार जना श्मशाने। जिस बड़े लंबे चौड़े परिवार के बल पर हम गर्व करते थे, वो परिवार भी केवल श्मशान तक साथ जाएगा। जिस शरीर को हमने तुष्ट पुष्ट करके अंगराग आदि से सजाया है, वो शरीर भी केवल चिता तक साथ देगा। देहश्चितायाम। ये शरीर भी केवल चिता तक साथ जाएगा। ये भी एक दिन राख बनकर उड़ जाएगा। फिर हमारे साथ जाएगा कौन? देहश्चितायाम परलोक मार्गे। भैया परलोक का साथी केवल धर्म है। बक्से में कितने ही नोट भरे रहे, बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा रहे, आपके घर कितना सोना चांदी गाड़ी घोड़ा सब पड़े रहे, पर जाते समय केवल ये माला में जितना कर लिया है वही आपके साथ जाएगा। परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। केवल जीव के साथ धर्म जाएगा। जब जीवात्मा यहां से यात्रा करता है तो धर्मराज जी कहते हैं तेरे रास्ते में सारी व्यवस्थाएं हैं। यदि शीत में आपने किसी को कंबल उड़ाया है तो धर्मराज जी कहते हैं कि ये कंबल तो रखे हैं, पर आपने किसी को दिया होगा तो वो यहां प्राप्त होगा।
पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कर दो, जिसके नाम करो वहीं पहुंच जाता है। और आजकल फोन से ही जाने लगा, जिसके नंबर पर डालोगे वहीं पहुंच जाएगा। ऐसे धर्मराज जी कहते, तूने कभी कंबल दिया है तो तेरा दिया हुआ कंबल देख ले, यहां ढेर में रखा होगा, ठंडी लग रही तो ओढ़ ले। जीव कहता है कि धर्मराज मुझे भूख लग रही, तो धर्मराज जी कहते हैं निस्वार्थ तूने किसी भूखे को थाली दी होगी तो तेरी थाली में नाम लगा होगा, देख ले। आज तो हम घर में एक आवाज लगाते हैं, पानी लेकर परिवार के लोग दौड़ पड़ते हैं, भोजन चाय लेकर के, वहां परिवार का कोई नहीं होता। परलोक मार्ग में जीव के साथ अपना केवल किया हुआ सत्कर्म जाता है। आपने दिया है किसी को तो ये ले लो, नहीं दिया तो कुछ मिलने वाला नहीं। किया है, लिया है, दिया है तो ले लीजिए। न सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की हो, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। जय हो। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। माटी का तू सोने के सामान है तेरे, माटी का तू सोने के सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में हो, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। हरि बोल। पंछी है तो उड़ पिंजरा छोड़ के जा, उड़ जा। पंछी है तो तोड़ पिंजरा छोड़ के जा, उड़ जा। माया महल के सारे बंधन छोड़ के जा, उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के जा, उड़ जा। दिल की धड़कन मौत में हो, दिल की धड़कन मौत में जिस दिन सुनाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी।
से तूने पाया मानव तन। कर्मों के और पाप से तूने पाया मानव तन। अब मोह में डूबा है क्यों ये मूर्ख मन। अब मोह में डूबा है क्यों ये मूर्ख मन। मोह की नैया तुझको एक दिन हो, मोह की मैया तुझको एक दिन ना डुबाएगी। ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की हो, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैका। परलोक मार्ग पर जाने के लिए केवल एक ही साधन है, धर्म। हमने दिया है तो हमें धर्मराज जी देंगे। हमने कहीं किसी को शरण दी है तो कोई हमें शरण देगा। यथा योग्यम तथा कुरु। हम यहां जो कर जाएंगे वहां प्राप्त हो जाएगा। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारमं। विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। कर्म किसी को छोड़ता नहीं। कहा कोई अच्छे व्यक्ति का कर्म बिगड़ा। सुखदेव जी कहते हैं हाँ, मैं एक ऐसे व्यक्तियों का कर्म बिगड़ते हुए बता रहा हूं जो केवल सामान्य नहीं, साक्षात भगवान के पास रहने वाले उनके परम पार्षद। एक अपराध का परिणाम 3 जन्म तक भोगना पड़ा। अपराध क्या हुआ? अपराध ये हुआ कि भगवान का दर्शन करने के लिए सभी लोग जा रहे थे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि चारों महात्मा गए तो बड़े बड़े लोगों को, इंद्र आदि देवताओं को तो जाने दिया। जय और विजय ने शनकादि महात्माओं को रोक दिया, श्राप दे दिया, जाओ तुमने भगवान के दर्शन करने से वंचित किया है। उनके परम पार्षद रह करके इतना भी ज्ञान नहीं है। ऊंच निवास नीच करतूती। अरे बैकुंठ में रहते हुए तुम्हें इतना ज्ञान नहीं कि भगवान के दर्शनों से विमुख नहीं करना चाहिए भक्तों को। अब हम श्राप देते, श्राप दे दिया गया। एक नहीं 3 जन्म तक जाओ, राक्षस हो जाओ। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, फिर रावण, कुंभकर्ण और तीसरा द्वापर में भी। तीनों जन्म में आप राक्षस होकर के धरती पर आओ। आज हिरण्याक्ष के रूप में धरती पर आ गया। भगवान उसकी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। पृथ्वी को बचाने के लिए कई बार प्रारब्ध का उदय होता है और व्यक्ति न चाहते हुए भी कई जन्म जन्मांतरों का प्रारब्ध उदय तो होता है। कई बार प्रारब्ध का उदय होता है और कई बार घर में, परिवार में
और परिश्रम के द्वारा जिस धन का हम संग्रह करते हैं वो एक ऐसा दूषित धन आ जाता है, अपवित्र धन आ जाता है। वो धन आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और कुमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर देता है। अगर आपको ऐसा लगे कि दूषित धन आ गया, तुरंत धर्म करिए। यदि धर्म नहीं किया तो वो रास्ता लगा देगा, रहेगा नहीं, वो रास्ता बना लेगा अपना। भगवान हिरण्याक्ष को मुक्त करने के लिए 12 रूप धारण कर लेते हैं। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। घ्राणेन पृथिव्या पदवीं विजिघ्नो क्रोडापदेशा स्वयं अध्यरांगः। भगवान ने 12 रूप बनाया और हिरण्याक्ष से पृथ्वी को बचाने के लिए अपने दांत से मल आदि को विक्षिप्त किया, अलग करके और प्रवेश करते हैं, पृथ्वी को बचाते हैं। तो भगवान का गंदगी को भगवान ने कीचड़ आदि डाल दी थी, उसने उसको दांत के द्वारा 12 अवतार में भगवान ने अलग किया, तो उनका सित दंतई एक दांत जो है वो काला काला पड़ गया। तमाल नीलम सितदंत कोट्या क्षमा मुक्षित पंत पंतम गजलीलयांग प्रज्ञाय वध्वांजलयोनुबाकैर विरंच मुख्या उपतस्तुरीशम। दांत नीला पड़ गया। सारे देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हे प्रभु, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे, 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे। नारायण वासुदेवा।
राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण